बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इज़राइल में अब तक बहुत ज़्यादा जनाजे उठाए जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा इज़राइली फ़ौजियों के, लोगों के। लेकिन जो जनाजा इस वक्त इज़राइल में जिसने बुनियादें हिला दी हैं तमाम के तमाम ऑपरेशन की, वो ये है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर रो रहा है, ये इज़राइल का हालिया रिटायर्ड होने वाला जो आर्मी चीफ है वो है, और ये इस वक्त मिनिस्टर है। ये इस वीडियो के अंदर अगर आप जो देख रहे हैं स्पीच कर रहा है, होता ये है कि जब वहाँ पर लोग मरते हैं तो उनके घर वाले आते हैं, स्पीच करते हैं, आखिरी रस्मात होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये बंदा तकरीर कर रहा है और जिस तरह छोटा बच्चा रोता है, बिलक बिलक कर रो रहा है, और वहाँ पर रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया है। क्योंकि पहली मर्तबा अगर किसी ने मकाफात अमल देखना है बुरे वाला, तो वो इस शख्स को देख ले। इसका इबरतनाक अंजाम है। ये वो शख्स है जिसने बुनियाद रखी थी और डिज़ाइन किया था सारे का सारा मामला कि आप आम मासूमों को, फ़लस्तीनियों को मारे, उनके अंदर खौफ पैदा होगा, वो अपनी जगह छोड़कर चले जाएंगे। उनको यहाँ से निकालें, मुस्लिम कंट्री से बात करें, उनको कहें इनको आप अपने यहाँ रखो, हम यहाँ पर ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे, हम क्लीन अप करेंगे, हम सारी बिल्डिंग्स गिराएंगे, और बिल्डिंग्स गिराने के बाद हम यहाँ पर लाकर बसाएंगे। और फिर वो करते करते 5 साल कंस्ट्रक्शन, ये वो फोर्सेस, वो सारा जो इस वक्त प्लान चल रहा है उसके पीछे इसकी डॉक्ट्राइन है। इसको ये नहीं पता था कि जो आग ये मुसलमानों के लिए या फ़लस्तीनियों के लिए लगा रहा है या गजा के लिए, ये उस आग में खुद जलेगा। अब रो रहा है क्योंकि इसका बेटा इस जंग में मारा गया है। और आप सोचिए कि ये कोई आम शख्स होता तो समझ आती, ये साबिक आर्मी चीफ, करंट मिनिस्टर, इसका बेटा मारा गया और जनाजे उठ रहे हैं, वहां पर ताबूत लेकर जा रहे हैं, और इस जनाजे के अंदर इस आखिरी रसूमात में नेतन्याहू आया। आप जरा शक्ल देखिए नेतन्याहू की, इसके चेहरे की हालत देखिए। क्योंकि जिस शख्स ने सारा डिजाइन किया था, सारा प्लान डिजाइन किया था हमास के खिलाफ कि क्या करना है क्या नहीं करना, उस शख्स का बेटा हमास के हाथों कैसे मारा गया, हमास ने बताया है। उन्होंने कहा कि हमने इनको ट्रैप किया था, ये असल में हमने इनके लिए एक सुरंग छोड़ दी और हम वहां से निकल गए। इनको ये लगा कि जी ये सुरंग खाली है, ठीक है, पहले इनके लोग मरे, तो इन्होंने काम ये किया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जाकर उसको स्कैन किया। वहां पर इसका जो बेटा था वो यूनिट का चार्ज था, उसको बताया गया कि जी ये सब कुछ ओके है सर, आप आ जाएं। कहते जैसे ही अंदर गए, टेक्नोलॉजी अब हमास कौन सी इस्तेमाल करी ये कोई बता नहीं रहा, क्योंकि अगर ये बता दें तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाए। ये बंदा अंदर जाता है और जैसे ही अंदर जाता है उनको पता चलता है कि एंट्री हुई है, और उसके बाद वो बटन दबाते हैं और सब कुछ उड़ जाता है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, कोई तो मुखबिर था अंदर जिसने बताया कि ये वो शख्स है जिसकी असल में हमास के लोग मारना चाहते थे इस शख्स को, लेकिन चूंकि अब ये ना आर्मी चीफ है ना जंग में कूदा है, तो उन्होंने टारगेट किया इसके बेटे को। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कौन सी सुरंग जानबूझकर छोड़ी गई थी और किसने इनको इंफॉर्मेशन इतनी अंदर से दी थी कि साबिक आर्मी चीफ का बेटा यहाँ पर है, वो अंदर आएगा। और ये नहीं खाली मरा, इसके साथ और बहुत सारे लोग मारे गए हैं। आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त नेतन्याहू पहुंचा, उसकी हालत देखिए। और खाली ये नहीं, इजराइल का प्रेसिडेंट भी पहुंचा है उसके जनाजे के ऊपर, उसके साथ बाकी मिनिस्टर भी पहुंचे हैं, और सारे पहुंचे, डिफेंस मिनिस्टर उसको गले लगा रहे हैं और सारे रो रहे हैं बैठकर। और इतनी बुरी तरह जितने अभी तक इजराइल के फौजी मारे गए हैं उन सब को आप 1 मिनट के लिए साइड पर रख दें। ये जो लॉस है, देखिए आर्मी चीफ को पता है कि उसके भी 1-2 बच्चे, 2-3, जितने भी बच्चे होंगे, उसको पता है कि यार अगर इसके मारे जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब अंदर की मुखबरियां हो रही है, तो हम सबको भी मारे जाएंगे। वरना आम रूटीन के अंदर खास टारगेट करके, ट्रैप करके बंदे को अंदर लेकर आना और उसके बाद उसके पर खच्चे उड़ा देना, ये अभी तक इनको समझ नहीं आ पा रहा। और देखिए इनके बारे में याद रखिएगा एक बात, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, इनका असर इस्टेब्लिशमेंट में बहुत होता है। इनको ज्यादातर रखा होता है कि क्रेडिट लेने के लिए, यानी कोई बड़ा ऑपरेशन हो गया, उसकी कामयाबी मिली, जैसे सुरंग पकड़ ली तो इनके थ्रू इनके खाते में डाल दिया। तो ये कभी भी गीली जो मट्टी होती है उस पर पाँव नहीं रखते, याद रखिएगा। यानी कभी भी किसी ऐसी जगह पर ये लोग जमीन पर, गीली जमीन पर पाँव नहीं रखेंगे कि जहां पर इनको जरा सा भी शक हो कि यहां से कोई मसला हो सकता है। तो आप अब एक बात बताइए, पहली तो बात है
अंदर से कौन इंटेलिजेंस मालूमात फराम कर रहा था कि ये यूनिट इसके पास है, ये सुरंग आप छोड़ेंगे तो ये अंदर आएगा और ये करेगा। रैंडमली ये काम नहीं हुआ। अब हमास ने कहा कि हमने इनको बेवकूफ़ बनाया। अब आप एक बात बताइए कि जब इनको पता था, पहले भी कई दफ़ा ये सुरंगों में गए हैं और सुरंगों में अंदर जाते हुए फट जाते हैं, तो सवाल ये है कि इस दफ़ा तो इन्होंने जाकर स्कैन किया था। स्कैन करने के बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जो सुरंग ये पकड़ते हैं उसमें पहले चेक करते हैं तो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी जो उनकी डिवाइस कैसे डिटेक्ट नहीं हो पाई, या उनकी डिवाइस जो है उनके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ लगी हुई है कि वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाती। जैसे मिसाल के तौर पर ये आप टेंटों वाला मामला ज़रा देख लें। टेंट में ये लोग फौजी बैठे हुए हैं, इनके चारों तरफ सर्कल करके उन्होंने काम ये किया कि खुदाई की हुई थी, उसमें जाकर डिवाइसेस लगाई। देखिए, दो बात जो है वो उसको थोड़ा सा समझिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कोई तो टेक्नोलॉजी है। हमास के बाद के आर्मी चीफ भी उसका इस वक्त लरस रहा है कि यार ये क्या है। जिस जगह पर आपने पड़ाव करना होता है मुसलसल वहां डिवाइसेस लगी होती हैं, मुसलसल वहां मॉनिटरिंग हो रही होती है कि हमारे फौजी हैं, इन्होंने ऑपरेशन करना है, रातें गुजारनी है कि यहाँ पर कोई बंदा ना निकल आए। स्कैन वो कर रहे होते हैं। एक टीम जागती है और एक टीम सो रही होती है। इस तरह काम चलता है। आज वो जागेगी, सुबह वो सोएंगे, पहरा देंगे। तो वहां पर स्कैनिंग भी चल रही होती है, डिवाइसेस भी लगी होती है। और इसराइल देखिए, जासूसी के अंदर दुनिया में जो टेक्नोलॉजी इनके पास है वो तो अमेरिका के पास भी नहीं है। तो फिर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, फेल कैसे हो रही है इनकी टेक्नोलॉजी। देखिए, ये बात जो है वो बहुत सारे मामलात हैं, वो समझ नहीं आ पा रहे लोगों को। आपकी टेक्नोलॉजी कौन सी ऐसी ताकत है जो नजर नहीं आ रही, जो आपकी टेक्नोलॉजी पूरी तरह तबाह करी है। सवाल एक। नंबर 2, या फिर हमास के पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इनकी टेक्नोलॉजी बाईपास करी है। देखिए, आप एक छोटी सी बात बताइए, क्या आपका दिमाग ये तस्लीम करता है कि दुनिया का कोई भी एटमी मुल्क हो और उस मुल्क के एटमी प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर डिमोना जिस तरह इनका है, हमास वहां पर रॉकेट मारे और उनका मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोकने में नाकाम रहे और वो रॉकेट जाकर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हिट कर जाए। फिर आप ये बताएं कि इस सारे मामले पर इसका मतलब है कि आपकी एटमी प्रोग्राम की सलाहियत नकारा है, या अगले बंदों के पास टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि बज़ाहिर वो वहां पर हमला करते हैं और आपका सिस्टम जैम हो जाता है, पता ही नहीं आपको चलता। नंबर 2 सूरत हाल है कि अगर गौर से जायजा ले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन, ये टेक्नोलॉजी आपने हालिया कहाँ कहाँ देखी इस्तेमाल होते हुए। एक तो अभिनंदन वाले वाक्य में आपने देखी है कि वो कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हुआ। एक आपने हालिया याद कीजिए, जो अमेरिका का F-35 तैयारा जो उड़ा था, अचानक से वो अपने ही मुल्क के अंदर कंट्रोल से बाहर हो गया, रेडार पर नजर नहीं आया और वो उड़कर किसी और स्टेट में जाकर तबाह हो गया। ये एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहां पर हुआ था। फिर साउथ चाइना सी के अंदर जब अमरीकी तैयारे उड़े थे और वो चाइना की हदूद में जब जाने वाले, यानी इंटरनेशनल वाटर्स, अमेरिका उसको कहता है, चाइना कहता है चूंकि ताइवान मेरा सब कुछ मेरे वाटर्स में है, तो वहां पर मामला ये हुआ कि अमरीकी जो जितने वो वहां पर एक तैयारा, एक इंसिडेंट हुआ कि तैयारा था उसका F-35, तो उसका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया, बिल्कुल सिस्टम शट डाउन हो गया। वो फ्री वॉल होकर नीचे गिरने वाला था, अचानक रिस्टोर हुआ और उसके बाद पैगाम मिला कि आप यहाँ से चले जाए, हम आपका ये सिस्टम बंद कर देंगे। अब उसके बाद एक और चीज देखें, वो टेक्नोलॉजी आप अगर गौर करें तो हालिया यमन ने भी इस्तेमाल की है, ईरान ने इस्तेमाल किया है। ईरान का ड्रोन आता है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर और डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा एयरक्राफ्ट कैरियर, $15 अरब वाला एयरक्राफ्ट कैरियर। वो तो परिंदा भी कोई आएगा, वो कई सौ किलोमीटर दूर होगा तो उसकी निशानदेही कर लेगा, तो वो वहां से वो डिटेक्ट नहीं कर पाया और ड्रोन उसके ऊपर उड़ा जैसे आप ये देख रहे हैं, और नीचे अमेरिका का शिप है, यानी वो किसी भी वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर को कोई ड्रोन हमला कर दे तो तबाह हो जाएगा। फिर इसी तरह आप एक बात बताइए, अमेरिका का वॉरशिप यमन ने हमला किया, अमेरिका का वॉरशिप और यूके का वॉरशिप, यमन ने ड्रोन मारे, मिसाइल मारे। इजराइल के 2 वॉरशिप के ऊपर जो इजराइल के थे उन पर मिसाइल मारे, फलाना किया, और फिर उसके बाद उनका एक शिप अगवा भी किया। सवाल यहां पर सारी चीजों में अगर आप देखें, अगर हम बिल्कुल बॉटम लाइन देखें तो एक चीज आपको नजर आती है, टेक्नोलॉजी है चाइना की। वो चाइना ने चाहे F-35 के लिए इस्तेमाल की हो, चाहे वो साउथ चाइना सी में इस्तेमाल की हो। अब पाकिस्तान के हवाले से इंडियन कहते हैं जी इनके पास आई है, हमने तो कभी इस मामले के अंदर कभी क्लेम नहीं किया, लेकिन सवाल यह है कि फिर ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो
कहां पर हो रही, यानी इसका मतलब है कि चाइना ने ईरान को दी टेक्नोलॉजी, ईरान ने आगे पास करते हुए यमन तक पहुंचाई, फिर आगे वो क्या हिजबुल्लाह को पहुंची, क्या वो हमास को पहुंची। क्या ये सारे का सारा मामला अगर हम जोड़ा हुआ देखें तो टेक्नोलॉजी एक दो जगह से पास होती आ रही है। यानी आपकी अक्ल ही नहीं तस्लीम कर सकती कि डिमोना के ऊपर जाकर हमला, आपके न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एक रॉकेट क्या, एक परिंदा भी आकर गिरता है तो आपको पता होना चाहिए, तो आपका सिस्टम उसको पता ही नहीं चला पाता, रोक ही नहीं पाता और वो जाकर हिट करता है। कैसे? इसका मतलब है कुछ जैम कर। अब आप एक बात बताएं, हालिया जो एक इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट के अंदर ये टनल में गए हैं, सुरंगों में गए हैं और इनके फौजियों ने जाकर वहां पर आगे गए तो भ्रम करके वो सारे मारे गए जिसको वो उन्होंने कहा था कि हमने ट्रैप किया। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये आर्मी चीफ का, जो साबिक आर्मी चीफ का बेटा है, उसको देखिए, जो आर्मी चीफ होता है वो एक एक टेक्नोलॉजी को उसको पता होता है, उसकी फैमिली को पता होता है, उसके जो बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि इजराइल की ताकत क्या है, कहाँ पर जा सकते हैं। तो उन्होंने पहले ही इंसिडेंट देख चुके थे। उसका बेटा अगर एक सुरंग के अंदर गया है और सुरंग में जाने के बाद उसके साथ ये मामला हुआ और वो फूट फूट कर रो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि टेक्नोलॉजी का उन्होंने हर लिहाज से इस्तेमाल किया है कि अंदर जाकर हमें पता चले। ये कैसी इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है कि हमास की छोटी डिवाइसेस लगी होती है और उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। ये कैसा मामला है कि उनके लोग सरेआम उनके टैंकों के पास जाते हैं, जीरो डिस्टेंस के करीब होते हैं और वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। यानी ये मामला कहीं ना कहीं तो जाकर रुकना है ना। अब इस बात को हम कैसे समझेंगे, हमारा ये मामला किस तरह समझ में आएगा कि सारे मामले के अंदर हालात अजीबो गरीब हैं, हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि कोई इसको मैनेज नहीं कर पा रहा और सारी टेक्नोलॉजी पास हो रही है, यानी इनकी तरफ से पास हो रही है, वो इनको बाईपास करते जा रहे हैं। अब ये जो शख्स है, ये जो फूट फूट कर रो रहा है, ये जब आर्मी चीफ था तो ये अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करता था। अब वो पॉलिसी का तसलसल चल रहा है। नेतन्याहू ने 13 अक्टूबर को इसको बुलाया और कहा कि तुम हुकूमत में शामिल हो, क्योंकि उस वक्त फौज और इदारों के साथ उसकी अनबन चल रही थी और उसको कोई बंदा ये चाहिए था जो कि हालिया रिटायर्ड हुआ आर्मी चीफ हो, जो बैठ कर बातचीत करे, क्योंकि जर्नैल जो होते हैं, ब्रिगेडियर और यूनिट जो होते हैं, वो जाहिर सी बात, अब हालिया कोई रिटायर्ड हुआ हो तो उसके साथ अच्छे खासे उसके ताल्लुकात होते हैं, तो इसके ताल्लुकात थे। अब उन्होंने इससे बातचीत की, ये आया और ये कहता है कि तुम इसी पॉलिसी को लेकर आगे चलो, मारो, 20,000 बंदा मार दिया। अब इसको ये नहीं पता था कि मेरा बेटा भी मारा जाएगा। आप सोचिए जरा कि पाला पोसा 25 साल का इसका बेटा था और वो आगे बढ़ा और उसने भी वो पॉलिसी रखनी, हो सकता है वो कल को आर्मी चीफ बनता, उसको हमास से ट्रैप करके बुरी तरह मार दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, दो क्वेश्चंस जिसका जवाब नहीं मिला। अब तुम फूट फूट कर रो रहे हो, मका फाते अमल तो तुम्हारे साथ हुआ है और अभी न जाने कितना होना, वो तो एक अलग बात है क्योंकि इस बंदे के हाथों पर बड़े खून थे। लेकिन सवाल यहाँ पर दो हैं जिसका जवाब अभी तक मिल नहीं पा रहा और ये सवाल बड़ा ज़रूरी है कि नंबर 1 ये है कि किसने इंफॉर्मेशन दी हमास को कि यहाँ पर साबिक आर्मी चीफ, जिसको पूरी हमास की लीडरशिप चाह रही थी निशाना बनाना, जिसकी डॉक्ट्राइन ये चली थी आगे, उस बंदे का बेटा इस यूनिट के पास होगा तो उसको टारगेट करना है। ये इंफॉर्मेशन अंदर से निकल कर कैसे आई, एक चीज। नंबर 2 कि जब इनके बेटे ने, यानी जो इतने अहम ओहदे पर रह चुका, उसको पता है क्या हो सकता है क्या नहीं, उस बंदे ने अंदर सुरंग में जाने से पहले पूरा स्कैन किया, अंदर तक वो गए तो डिटेक्ट क्यों नहीं हो पाई कोई चीज। और जब वो पहले छोटे बंदे गए ऑफिसर, आप ये देखिए ना, यहाँ कहानी बड़ी मजे की है। ऑफिसर पहले अंदर गए हैं सुरंगों में अंदर जाने के बाद उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया कि सर सब ओके, अब आप आ जाएं। और ये अंदर जाते हैं तो इसका मतलब डिवाइस में कोई माइक लगा हुआ है या कोई कैमरा है वहां पर, क्या है कि वो जब अंदर गए तो उसके पास क्या इनकी तस्वीर थी, सारी चीजें थी कि अच्छा जो जिस बंदे को हम तलाश करना चाह रहे थे वो आया, और उसके बाद जाने के बाद तो सारा कुछ उसके परखच्चे उड़ गए हैं। क्योंकि ये लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि डायरेक्टली खुद ही चले जाएं, वो पहले अपने छोटे ऑफिसर को भेजते हैं, लोअर रैंक्स के होते हैं कि आप जाएं, वो इनको ग्रीन सिग्नल देते हैं तो फिर होता है। इन तमाम सवालात का अभी तक जवाब नहीं है। इस सवाल का जवाब नहीं है कि जब उन्हें रॉकेट मारा था तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था उसने काम क्यों नहीं किया उस वक्त। 7 अक्टूबर को कैसे उनको पता चला कि यहाँ पर जर्नैलों के घर है, यहाँ पर कमांडोज के फलाना है। अगर हम इस सारी सूरत हाल को देख लें तो सिर्फ और सिर्फ सवालात है, जवाब आती। अब ये बंदा
बिलक बिलक कर, जैसा बच्चे रो रहे होते, फूट फूट कर रो रहा है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, फलाना हो गया, हम ये कर लिया, वो कर। तो भाई जब आपके साथ ये सब कुछ हो गया है तो आपने बंदे भी तो कितने मारे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप मारे होते हैं तो आप ये सोचें कि हमारा कुछ नहीं जाएगा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।